Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology. In today's class, we are going to study about temperature control in food safety. यानी फूड सेफ्टी में टेम्परेचर कंट्रोल का क्या यूज़ है. अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की. तो सबसे पहले है पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी, नेक्स्ट टेम्परेचर कंट्रोल, नेक्स्ट व्हाट इज़ द सेफ टेम्परेचर, next components of temperature control, and then principle for temperature control, and the last one is the 2 hour or 4 hour guide. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या क्या होते हैं फूड सेफ्टी में. ठीक है, तो फिर फूड सेफ्टी में यानी फूड को सेफ रखने के लिए, फूड की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहला है उसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन, सेकेंड है टाइम कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करके, मैनेज करके हम हमारे फूड को सेफ बना सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें हाइजीन और सैनिटेशन का मतलब समझते हैं. हाइजीन और सैनिटेशन का मतलब है आप किस इन्वायरमेंट में फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके के यूटेंसिल्स या फिर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो क्लीन है कि नहीं है, आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन है कि नहीं है. ये सभी चीज़ें हमें हमारे पैरामीटर के अंतर्गत मेंटेन करके रखनी होती है. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम कंट्रोल की. ठीक है, हर फूड का कुक करने के बाद उसके एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है. उस टाइम पीरियड में अगर वो यूटिलाइज नहीं होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं. इसलिए हमें फूड सेफ्टी में ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी भी फूड को एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज़ कर लेना होता है, कंज्यूम कर लेना होता है. उसके पश्चात अगर वो रखा हुआ है तो उसे हमें डंप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है. ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो लास्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है आगे. अब हम देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में. तो टेम्परेचर कंट्रोल होता क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसके द्वारा हम अपने जो फूड प्रोडक्ट होता है या किसी भी और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है, उसका स्पेसिफिकेशन होता है, उसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं. यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल के द्वारा हम किसी भी फूड के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ताकि वह सेफ हो सके. ठीक है, तो हमारे लिए टेम्परेचर कंट्रोल फूड में क्यों आवश्यक होता है? तो इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं. सबसे पहला, टू प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप लोगों ने जैसे कुकिंग की होगी तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फूड को कुक किया जाता है, ना कि एकदम लो फ्लेम पे, ना एकदम हाई फ्लेम पे. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है फूड को कुक करने के लिए. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, टू गिव डिज़ायर्ड क्वालिटी कैरेक्टर्स. फूड को एक प्रॉपर कलर देने के लिए, एक प्रॉपर टेस्ट देने के लिए, एक टेक्सचर देने के लिए, एक प्रॉपर उसमें क्या कह सकते हैं, अरोमा मतलब सुगंध देने के लिए हम एक प्रॉपर टेम्परेचर पर अपने फूड प्रोडक्ट को कुक करते हैं. ठीक है, या फिर प्रोसेस करते हैं ताकि उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका अरोमा बना रहे. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी फैक्ट्री में या ऐसे घर पे कुकिंग करते हुए टाइम देखा होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुक किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, ताकि उस फूड का कैरेक्टर बना रहे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है एज अ की माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल पैरामीटर. ठीक है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल के द्वारा हम फूड में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं. यह उसके लिए भी एक कंट्रोल पैरामीटर की तरह कार्य करता है. जैसे कि बैक्टीरिया स्पेशली 5 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में ग्रो होते हैं, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक सकते हैं. अब बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल का प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम फूड की टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके द्वारा हम फूड के टेम्परेचर को मेंटेन करके फूड को सेफ कर सकते हैं. ठीक है, अब टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है वह प्री रिक्विजिट्स प्रोग्राम, यानी कि जो पहले से बनाए गए प्रोग्राम होते हैं
कि फूड को कितने टाइम तक, एक प्रोसीजर बनाया जाता है कि कितने टाइम तक फूड को कुक करना है, कितने टाइम तक उसको रखना है, कितना टेम्परेचर पर रखना है। तो ये जो प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत आता है। यह प्रोग्राम होते हैं HACCP, HARPC और ISO 22000, इसके अंतर्गत ही टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम आता है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम कि किस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल प्रोग्राम एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं और उसमें जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी को रोक सकते हैं ताकि वह फूड को ख़राब ना करे, आइदर बाय देमसेल्फ और आइदर बाय प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद से फूड को स्पॉइल करते हैं, या फिर ऐसे होता है कुछ बैक्टीरिया जो उसमें कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी घातक बीमारियां भी होती है। अब इन सभी को कम करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, फाइंड द टारगेट प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स और रॉ मटेरियल फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। सबसे पहले आपको जिस फूड को कुक करना है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके का उसमें एडिटिव्स यूज़ हो रहा है, कौन से रॉ मटेरियल रख रहे हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उस फूड के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि किस तरीके का वो फूड होता है। कुछ फूड होते हैं जो लो फ्लेम पे कुक किए जाते हैं, कुछ फूड होते हैं जो हाई फ्लेम पे कुक किए जाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरीके का फूड वहाँ पर होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशन फॉर सच फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम किस कंडीशन पे अपने फूड को कुक कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, पास्चराइजेशन कर रहे हैं। उसके आधार पर ही हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यानी कि फूड का जो मटेरियल किस तरीके से हम कुक कर रहे हैं उसी के आधार पर हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेजर एंड मॉनिटरिंग डिवाइस, अर्थात ऐसे मॉनिटरिंग डिवाइस का एस्टैब्लिशमेंट करना जिससे कि टेम्परेचर का मापन किया जा सके, टेम्परेचर मेजरमेंट किया जा सके, जैसे कि थर्मामीटर या रिकॉर्डिंग डिवाइस। ऐसे डिवाइसेस को जिस जगह पे फूड प्रिपरेशन हो रही है उस जगह पर रखना ताकि हमें फूड की प्रोसेसिंग के टाइम फूड का टेम्परेचर कितना हो रहा है उसे मेजर कर सकें। ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उन्हें रखा जाता है क्रिटिकल एरियाज़ में या फिर उन जगहों पर जहाँ पे फूड चेन चल रहा होता है, फूड प्रोसेसिंग की जो चेन चल रही होती है, अलग अलग स्टेजेस होती है, उन सभी जगह पर इन डिवाइसेस को रखा जाता है और प्रॉपरली उसकी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग की जाती है कि फूड का टेम्परेचर सही है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड प्रोसीजर इन केस ऑफ टेम्परेचर डेविएशन आउटसाइड रीजनेबल कंट्रोल लिमिट दैट मे इम्पैक्ट द फूड सेफ्टी ऑफ द फूड्स। ठीक है, यानी कि जब फूड प्रिपरेशन हो रही होती है उस टाइम पर अगर किसी टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर किसी फूड के प्रिपरेशन के टाइम पे किसी टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसमें कुछ नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं ताकि उस टेम्परेचर को वहाँ पर करेक्ट किया जा सके और फूड को सेफ बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, अब रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग एक्टिविटीज़ विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड। ठीक है, रिकॉर्ड्स बनने के बाद अब उन रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, उसमें मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उस चीज़ को ध्यान दिया जाता है कि टेम्परेचर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा था, कौन सी प्रोसीजर करने से किस तरह से मिस्टेक्स हो रही थी, उन मिस्टेक को किस तरीके से किया गया करेक्ट, ये सभी चीज़ें वहाँ पर कैलिब्रेट की जाती है। इसके पश्चात अंत में उन रिकॉर्ड्स को मॉनिटर किया जाता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, ताकि हमारा जो फूड है वो पूरी तरीके से सेफ हो सके टेम्परेचर कंट्रोल करके। अब बात करते हैं हम सेफ टेम्परेचर फॉर फूड कि फूड को सेफ रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर सबसे सही होता है। तो सेफ
टेम्परेचर जो होता है फूड के लिए वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर। अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर अपने फूड को रखते हैं या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर अपने फूड को रखते हैं तब हमारा फूड ज़्यादा समय तक सेफ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने फूड को 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं तब हमारे फूड में ऐसे बहुत सारे हज़ार्ड यानी कि खतरे पैदा हो सकते हैं जिनसे हमें फूड पॉइजनिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये खतरे क्या हो सकते हैं, ये हज़ार्ड क्या हो सकते हैं, ये होते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में फूड में ग्रो होते हैं। तो इन टेम्परेचर के बीच में अगर फूड को रखा जाता है तो ऐसे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जाते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती हैं या फिर उनसे भी ज़्यादा डेंजरस कोई भी लेवल की बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसकी बात कर सकते हैं क्या, हम फूड टेम्परेचर कंट्रोल के साथ साथ हम टाइम कंट्रोल भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हम आप लोगों ने कभी सुना होगा 2 आवर्स या 4 आवर कंट्रोल गाइड के बारे में, टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल गाइड के बारे में। तो उसका यूज़ करके भी हम अपने फूड को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट कीप रिकॉर्ड्स इफ़ यूजिंग दिस मैथड। आप जब 2 आवर 4 आवर मेथड यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हमें हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें भी रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर हम दोबारा इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हों तो वो रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फॉर टेम्परेचर कंट्रोल कि किन सिद्धांतों पर टेम्परेचर कंट्रोल काम करता है। तो सबसे पहले होता है इंश्योर रेफ्रिजरेशन यूनिट ऑपरेट एट बिलो 5 डिग्री। अगर आप किसी फूड को कूल टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रोजन फूड मस्ट बी कीप्ड फ्रोज़न एट -18 डिग्री सेल्सियस। हमेशा जो फूड है उसको अगर हमें फ्रोज़ करके रखना है यानी ज़्यादा समय तक सुरक्षित करके रखना होता है तब हमें उसे हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखना चाहिए, फ्रोज़ करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट ओवरलोड स्टोरेज एरियाज एंड इंश्योर एयर कैन बी सर्कुलेट। यानी कि हमें कभी भी अगर आप रेफ्रिजरेटर में या किसी भी जगह पे आप फूड को रख रहे हैं तो हमें उसे पूरा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, यानी एकदम ज़्यादा भर के नहीं रख देना चाहिए। हमें इस तरीके से अपने फूड को रखना चाहिए कि उनके बीच से एयर इजीली पास थ्रू हो रहे और वहाँ पर जो टेम्परेचर दे रहे हैं हम वो वहाँ पर प्रॉपरली बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे डू नॉट प्लेस हॉट फूड डायरेक्टली इन द कोल्ड रूम। कभी भी गर्म खाने को तुरंत कोल्ड रूम में या फिर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उनमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है। डू नॉट रीफ्रिज्ड फूड दैट हैव थ्रॉन और पार्शियली थ्रॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कभी भी अगर हम फूड को फ्रीज से रीफ्रीज कर रहे हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपने किसी फूड को कोल्ड स्टोरेज से निकाला है तो उसे दोबारा कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोर नहीं करना चाहिए, उससे भी वो फूड ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर को हमेशा थर्मामीटर से मेजर करते रहना चाहिए कि फूड का टेम्परेचर सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फूड में जो हाई रिस्क फूड होते हैं जैसे मीट, पोल्ट्री, इन सभी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए। अब बात करते हैं हम 2 आवर और 4 आवर गाइड की, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो हज़ार्डियस फूड होते हैं उन्हें हमेशा 5 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पर या फिर 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना चाहिए। हज़ार्डियस फूड का मतलब होता है जैसे मीट, पोल्ट्री, ये जो इस तरह के फूड है, डेयरी प्रोडक्ट है, इन सभी की बात कर रहे हैं। तो ये इनमें क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इसलिए हज़ार्डियस फूड के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें हमेशा 5 डिग्री से नीचे या फिर 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके बीच के टेम्परेचर पे इन्हें रख रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 आवर या 4 आवर के लिए ही उसमें रखना चाहिए। यानी कि अगर हम 5 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे अपने फूड को रख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 घंटे या 4 घंटे के लिए ही उस
उस फूड को उस टेम्परेचर पर रखना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम होगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं जो कि हमें हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आवर और 4 आवर की जो गाइडलाइन होती है वो ज़्यादातर उन फूड पर अप्लाई की जाती है जो 2 से 4 घंटे में ख़राब नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे उनमें बैक्टीरिया या फंगस ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम तक उन्हें रखा जाएगा तो उनमें क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सभी चीज़ें हमें जानकर उस टेम्परेचर पे उस फूड को रखना चाहिए। और उसके पश्चात अगर ज़्यादा टाइम होता है तो उन्हें फेंक देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, जिसमें मैंने टाइम और टेम्परेचर बताया हुआ है। अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपने फूड को 2 घंटे से कम समय तक रख रहे हैं तो हमें या तो उसे रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए या फिर तुरंत उसे यूज़ कर देना चाहिए। यदि हम 2 से 4 घंटे के बीच में अपने फूड को रख रहे हैं 5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तब हमें उसे तुरंत यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारा फूड 50 से 60 डिग्री के बीच में 4 घंटे से ज़्यादा समय तक रखा हुआ है, तब हमें उस फूड को कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें उसे तुरंत ही फेंक देना चाहिए, क्योंकि इतने समय में उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस तरीके से आप सभी ने जाना कि टेम्परेचर और टाइम कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे फूड को सेव करने के लिए, जिससे हमारा हेल्थ सेफ रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।